जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का मैथ्स का क्लास रेगुलर चल रहा है। जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं, अब हम जो चैप्टर 3 चल रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इससे पहले की जितनी क्लासेज हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10, आपको प्लेलिस्ट इस नाम से मिलेगा। वहां से आप सारे जो क्लासेज हो चुके हैं, जितने चैप्टर्स हो चुके हैं, सब कुछ देख सकते हैं। हर जो क्लास हुआ है, जितना भी आप चैप्टर कंप्लीट किए, उसको एक एक क्वेश्चन को करते हुए कंप्लीट किया गया। सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, तो सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं ताकि आप कर सकें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, वहां से देख सकते हैं। अब हम चल रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर 3.2 कर रहे थे। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, उसका 3 पार्ट हो चुका था। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हो चुके थे। अब उसके 3 पार्ट और बचे, इसको कंप्लीट करते हुए यह जो चैप्टर है 3.2, इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा पार्ट है, तीसरा हो चुका था, चौथा पार्ट देखिए क्या है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड is 105, that means 105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? और उसमें आगे और क्वेश्चन दे रखा है, क्या है देखिए। हाउ मच डज द पर्सन have to pay for traveling a distance for 25 किलोमीटर। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली चीज यहाँ पर क्वेश्चन में समझते हैं कि दिया क्या हुआ है। यहाँ आपको दिया है, जैसे टैक्सी है, टैक्सी का एक फिक्स चार्ज, 2 चार्ज दे रखा है। एक फिक्स चार्ज है कि टैक्सी को अगर आपको करना है तो फिक्स चार्ज पहले वो आपको फिक्स रहेगा। उसके बाद टैक्सी को आपने बुक कर लिया। अब जितना किलोमीटर आप जा रहे हैं, जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उतना आपको चार्ज बढ़ता जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर हम जैसे कि कोई किराया है आपका 5 रुपीज है कि आपको टैक्सी का जो है, या 50 कर लिए, टैक्सी का जो है आपने 50 रुपीज फिक्स कर दिया कि 50 रुपीज आपको देना है, यह फिक्स है, आप बुक कर रहे हैं। उसके बाद आप चलते हैं 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए अगर वहां पर फिक्स है कि 10 रुपीज है, तो 1 किलोमीटर जब हुआ तो टोटल आपका कितना हो गया, 50 आपको देना होगा, प्लस ये हो गया, टोटल आपका 60 रुपीज का कितना गए आप, 1 किलोमीटर। इसी तरीके से हम अगर किलोमीटर बढ़ाते हैं, हम आगे जाते हैं, यहाँ 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर गए, टोटल कितना हो गया, 2 किलोमीटर। इस तरीके से हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो यह तो 50 रहेगा, यहाँ क्या होगा, 50 ये रहेगा, प्लस यहाँ पर किलोमीटर 10 रुपीज है, तो यहाँ पर 10 रुपीज और फिर आगे भी 10 रुपीज, टोटल कितना हो गया, यहाँ पर जो ऐड कर देंगे 20 रुपीज, दैट मीन्स 70 हो जाएगा। तो इसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर बढ़ किस तरीके से रहा है देखिए, यहाँ पर जो आपका पहले तो फिक्स्ड प्राइस और उसके बाद पर किलोमीटर पे हमने चला तो 10, तब ये 60 हो गया। क्लियर है। आगे जब हम जाते हैं तो 50 किलोमीटर 50 रुपीज जो फिक्स है ये हो गया, प्लस अब यहाँ पर हम 2 किलोमीटर से यहाँ तक 2 किलोमीटर गए, तो पर किलोमीटर कितना है, 10 रुपीज। तो कितना है पर किलोमीटर, 10 रुपीज, लेकिन हम कितना जा रहे हैं, ये 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर गए तो पर किलोमीटर का 10 है, तो 2 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 10 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2, ये हो गया। तो यही आपका 50 प्लस 20, यही आपका क्या हो गया, 70। इस तरीके से आप यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। तो चूंकि यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक फिक्स्ड है, तो यहाँ पर एक फिक्स चार्ज है जो कि आपको 50 रुपीज देना पड़ रहा है, बाद में आप पर किलोमीटर के हिसाब से दे रहे हैं। तो पर किलोमीटर 10 रुपीज है, यहाँ 50 और 2 चार्जेज हो गए, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का जो है 4th पार्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि एक फिक्स चार्ज है, वो फिक्स चार्ज आपको बताना है, और साथ में पर किलोमीटर चार्ज जो है वह भी आपको बताना है। तो दोनों चीजें आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए एक्स वाई कुछ भी, एक्स रुपीज क्या हो गया, एक्स। अब चलते हैं, देन पर किलोमीटर चार्ज,
एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू वाई। ठीक है, यहां पर हमने x और y दो सपोज कर लिया, x रुपीज और y रुपीज। अब आगे चलते हैं, आगे अब इसको क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है, उस तरीके से अब बढ़ेंगे। यह जो रफली है आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाया था, ये आ गया होगा समझ में, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब कंडीशन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम क्वेश्चन क्या करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट कंडीशन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो है चलने पर उसे रुपीज 105 देना पड़ रहा है। तो यहां से एक कंडीशन बन रहा है, अगर 105 वो दे रहा है 10 किलोमीटर का, तो कैसे, देखिए 10 किलोमीटर जा रहा है तो पहला काम तो उसे फिक्स जो प्राइस है वो देना पड़ेगा, जैसे हम अभी किए थे रफली। तो फिक्स उसका क्या है, x रुपीज, तो हमने x कर लिया। सबसे पहले उसे क्या देना होगा, x रुपीज देना पड़ेगा। देन क्या देना होगा, किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर y है और 10 किलोमीटर कह रहा है, तो अगर 1 किलोमीटर का चार्ज जो है 1 किलोमीटर कितना है, y है, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 10 के लिए क्या होगा 10y, तो वही आप करेंगे यहां 10y होगा। फिक्स चार्ज प्लस यह किलोमीटर, जितना किलोमीटर चला है, कितना चला है 10 किलोमीटर, तो यह दोनों ऐड कर देंगे। यह दोनों मिलाकर कितना बता रहा है 105 जो है इसको देना पड़ रहा है। क्लियर हुआ, देखिए इक्वेशन बना। इक्वेशन आपको ऐसे ही बनाना है, ध्यान देंगे तो इक्वेशन आसानी से बन जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए इक्वेशन बन गया, यह आपका फर्स्ट कंडीशन है, यह क्या है फर्स्ट कंडीशन है। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन है, अब कितने किलोमीटर जा रहा है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की बात कह रहा है कि अब जो है यह 15 किलोमीटर, तो वही काम करेंगे, x पहले तो जो इसका चार्ज है वही रहेगा, उसके बाद जो है कितना किलोमीटर जा रहा है 15 किलोमीटर, दैट मीन्स 15y इक्वल टू 150 रुपीज देना पड़ रहा है। अब जब जा रहा है अगली बार 15 किलोमीटर, तो सॉरी यहाँ 55 है, 155 किलोमीटर और सॉरी 155 रुपीज हो गया। यहाँ इक्वेशन आपको इस तरीके से बनाना होगा, दोनों इक्वेशन एक जैसे ही आराम से बना सकते हैं आप, बस ध्यान देने की जरूरत है। कर क्या रहे हैं कि जो फिक्स है अब प्लस पर किलोमीटर है, तो जितने किलोमीटर जाएगा उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। फिक्स और किलोमीटर इन दोनों को ऐड करना है, बस यहाँ पर किलो पर किलोमीटर है तो यहाँ 10 किलोमीटर है 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 15 किलोमीटर है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको टोटल इतना रुपीज देना पड़ रहा है 155। अब दो इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। चूंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन में कहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, कहीं एक से वैल्यू उठाकर दूसरे में पुट कर दीजिए, बस सीधा सीधा ही। तो हम चलते हैं यहीं से ले लेते हैं, इसको सॉल्व करिए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर इसको दूसरे साइड भेजिए, 155 माइनस 15y होगा यहाँ पर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। किया क्या है, केवल यहां से इसको ट्रांसफर कर दिया इस साइड, x की वैल्यू निकाल दिए। क्यों निकाले, क्योंकि यह वैल्यू किसी एक की वैल्यू x या y की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में रख देना है। तो रखिए, कैसे रखेंगे, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखेंगे 1 में। 3 से जो वैल्यू उठाकर आप किस में रखेंगे 1 में। तो x बराबर इतना है, तो x की जगह यहाँ केवल रख देना है। देखिए कैसे रखाएगा, सीधा x की जगह ये वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा 155 माइनस 15y, ये वैल्यू आप यहां से रख रहे हैं इसकी जगह। फिर उसके बाद क्या है, प्लस क्या बचा है 10y इक्वल टू 105। क्लियर हुआ, यहां पर केवल ये वैल्यू उठा के रख देना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस वैल्यू को उठा के यहां रख रहे हैं। सीधा सीधा किसी एक की वैल्यू निकालकर इक्वेशन कोई भी, चाहे आप यहां से वैल्यू निकाल कर इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। x की निकाल के रखिए तो भी सेम, y की निकाल के रखिए तो भी सेम। x की यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। y की यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। बस एक से निकालेंगे तो दूसरे में पुट कर देना है। देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। क्या करेंगे यहाँ पर, यह पहले इस नंबर है, नंबर इस
जो इधर नंबर है केवल ये, इसको भेज दीजिए नंबर को एक साइड, वेरिएबल वाले को एक साइड रखिए। तो यहाँ -15y और +10y सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? -5y आएगा, क्योंकि 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि यह जो बड़ा नंबर है, जो ग्रेटर नंबर होता है उसी हिसाब से साइन लगता है। तो हमने साइन लगा दिया -5y इक्वल टू, इसको दूसरे साइड ले जाते हैं 105 -155, तो क्या हो जाएगा यहाँ -5y इक्वल टू, माइनस करिए कितना आ जाएगा 0, सॉरी हाँ यहाँ से माइनस करेंगे 0 होगा और 5, क्लियर। और यहाँ पर साइन कौन सा होगा? माइनस का। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है ग्रेटर नंबर है। अब चलते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, इधर जाएगा 50/5 दैट मीन्स 10। ये आपका वैल्यू आ गया, किसका आ गया? y का। दैट मीन्स क्या हो गया? 10 रुपीज आपका वैल्यू आया, क्या हो जाएगा? 10 रुपीज। अब चलते हैं, यहाँ पर जो पर किलोमीटर चार्ज आपको y मिल गया। अब x की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? किसी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए, मालूम हो जाएगा। हम चलते हैं, रखते हैं किस में रखते हैं? इसमें 3 में रख लेते हैं, ज्यादा आसानी होगा। तो इक्वेशन 3 में चलिए यहां देख लेते हैं। सीधा क्या करेंगे? पुटिंग y इक्वल टू 10 इन, इसमें रखेंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू रख दीजिए, सीधा सीधा आपको आंसर आ जाएगा। यहां देखिए x इक्वल टू 155 माइनस क्या है? 15 इंटू y की वैल्यू कितना आया? 10। दैट मीन्स क्या हो गया? 155 माइनस 150 हो जाएगा, माइनस करिए कितना आ जाएगा? 5। x इक्वल टू 5। यहां पर आपको पता चल गया दोनों जो चार्जेस था, आप यहां लिख सकते हैं देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज रुपीज कितना हो गया? यह फिक्स्ड चार्ज जो आपका था वह क्या था? x था। फिक्स्ड चार्ज आपका कितना है? 5 और क्या है? पर किलोमीटर चार्ज रुपीज कितना आया है? 10। यही आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? बस इतना ही आपको निकालना था। यह क्वेश्चन आपको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां तक पहुंच सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में एक पार्ट और दे रखा है, लेकिन आप जब इसकी वैल्यू निकाल लिए तो अगला पार्ट आप आसानी से कर सकते हैं। यह आपका एक पार्ट हो गया ₹5 और 10। फिक्स चार्ज कितना हो गया? 5 हो गया, और पर किलोमीटर कितना हो गया? 10 हो गया। अब आगे कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। देखते हैं इसमें और आगे क्या बोला है, उसको करिए। आगे कह रहा है 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। अगर कोई 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? 25 किलोमीटर, तो सेम जो दिया हुआ है इसी से आप निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर क्या हो जाएगा? पहले तो फिक्स चार्ज जो है वह लगेगा x प्लस क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का कितना है? y है, तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 इंटू y, यही होगा 25 किलोमीटर। यह हम किसके लिए निकाल रहे हैं? यह हम निकाल रहे हैं चार्ज जो है फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। तो यहां क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितना आया आपका? 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू कितना आया है? 10। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। 5 प्लस 250 ऐड कर दीजिए 255। यह आपका क्या हो गया? ₹255 किसका आया? चार्ज होगा जब 25 किलोमीटर होगा। तो यह आपका एक आंसर यह भी हो गया। एक आंसर क्या है? 5 और 10, और दूसरा क्या है? 255। कब लगेगा? जब 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? 255। क्लियर हुआ? ये आराम से आप इसको कर सकते हैं। चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, इसको आसानी से कर सकते हैं। यह क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप
नंबर कम से कम 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर एक आपको 2 पॉइंट्स मिले, यहाँ पर एक जो है 5 जो आपका आंसर है इस पर 1 मार्क्स मिलेगा, इस और जो 10 आया इस पर 1 मार्क्स, और यह एक 1 मार्क्स दिख जाएगा, तो यह 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, अब चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, तीसरे का जो है फिफ्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. यहाँ पर फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना होगा, फ्रैक्शन को बताना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में ये जितने क्वेश्चन होते जा रहे हैं, जो थर्ड क्वेश्चन जितने भी हो रहे हैं, इसमें मेन चीज है आपको इक्वेशन बनाना है। इसको सीखिए, इक्वेशन बनाना सीख गए, बाकी सॉल्व करना तो आप आसानी से कर ले जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर जान गए तो आप कर ले जाएंगे, आगे एलिमिनेशन मेथड जान लेंगे तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन इक्वेशन बनाने में ही बहादुरी है। यही आपको दिक्कत होती है, जो आपको इक्वेशन बनाना है। यहाँ गलती होती है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, इक्वेशन बनता नहीं है, यहाँ से गड़बड़ी हो सकती है। तो इक्वेशन बनाना सीखिए, बाकी क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कैलकुलेशन है, अगर एक बार कर लिए तो हमेशा कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट फ्रैक्शन बिकम्स, क्या हो जाएगा, आप x/y ले लेते हैं। फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y, न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, y हो गया। अब फ्रॉम क्वेश्चन में 2 चीजें बोल रहा है, 2 पार्ट है क्वेश्चन में। पहले क्या बोल रहा है कि यहां पर जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं 2, क्या है, न्यूमरेटर में ये देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कह रहा है 2 ऐड करिए, यहां पर हम ऊपर भी 2 ऐड कर रहे हैं और नीचे भी। दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको 2 ऐड करने पर क्या हो रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है 9/11। फर्स्ट कंडीशन तो ये बोल रहा है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, यह आपको फर्स्ट कंडीशन है, इसको सॉल्व कर ले पहले, फिर सेकंड देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहां इसको करिए, इसको यहां से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 11x + 22 = 9y + 18, ये हो जाएगा। अब नंबर्स को एक साइड कर लीजिए और वेरिएबल वाले पार्ट को एक साइड करिए, तो क्या हो जाएगा, 11x, इसको इधर लाइए, -9y, साइड चेंज कर रहा है, इक्वल के राइट साइड है, लेफ्ट आएगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, इधर क्या हो जाएगा 18, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -22। अब देखिए कितना हो जाएगा, यह 11x - 9y = कितना हो जाएगा, -4। यह आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ, इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे चलते हैं, इसी में आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको 3 ऐड कर देते हैं, क्या करेंगे, चलिए सेकंड कंडीशन देख रहे हैं। सेकंड कंडीशन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड कर दे रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, 3, देन आपका जो फ्रैक्शन हो जा रहा है वो क्या हो रहा है, 5/6, कितना हो रहा है, 5/6। अब देखिए इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां करिए, कितना हो जाएगा, 6x + 18 = यहां मल्टीप्लाई करिए 5y + 15 होगा। सॉल्व करिए, वेरिएबल वाले को एक साइड लीजिए, 6x, ये y वाला वेरिएबल है ना, इसको इधर लाइए, साइड चेंज करेगा, इक्वल के राइट साइड है, लेफ्ट आएगा तो -y = यह क्या है 15। अब यहाँ 18 साइड चेंज करेगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर, अब चलते हैं, क्या होगा, 6x - 5y = माइनस करिए, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -3। ये हो गया इक्वेशन 2। यह इक्वेशन 2 हो गया। तो अब यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं x की, किसी एक की वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे, तो निकालिए, क्या x का हम निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6x = इसको इस साइड भेजिए तो माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +5y
और ये क्या है -3, 3 इधर था पहले से, हमको x का निकालना है, तो इस 6 को इधर भेजना पड़ेगा, यहां से इसको हटाते हैं, 6 को अपान में भेज देते हैं, अपान 6, यह हो गया आपका इक्वेशन 3। अब करना क्या है, सेम प्रोसेस जैसे करते आ रहे हैं, बस वही करना है। यह x की वैल्यू उठाकर आपको इक्वेशन 1 में रख देना है। यह x की वैल्यू कहां से आई है, इक्वेशन 2 से आई है, इसलिए हम 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे, केवल यही करेंगे। क्या करेंगे देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन, कहां से, 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में रखेंगे। 3 से x की वैल्यू उठाकर 1 में रखेंगे। देखिए यहां पर क्या होगा, 11 इंटू x क्या हो जाएगा, 5y माइनस 3 अपान 6। देखिए इसको जब हम इलिमिनेशन प्रोसेस से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी जो है चूंकि आपको चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ऊपर ही लिख रखा है। अदरवाइज आप इसको किससे करेंगे, इलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, x की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। अब उसके बाद क्या है, -9y इक्वल टू -4। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जो 11 को अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, और यहाँ एलसीएम है, देखिए 6 है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। एलसीएम कैसे ले सकते हैं, इसको बता रखे हैं आपको पहले ही, कि जब इस तरीके से आए कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपके इसके अपान में नंबर है लेकिन यहाँ इसके अपान में नंबर नहीं है, दैट मीन्स 6 को सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट खोलिए, क्या हो जाएगा 55y माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 33 हो जाएगा, 11 से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस यहां क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54, 6 9 जा 54, y अपान में क्या हो गया, एलसीएम 6 हो गया, इक्वल टू -4। क्लियर हुआ। यहां से क्या हो जाएगा, यहां जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ नंबर है, यह एलसीएम जैसे 6 है तो यह पूरे के अपान है ना, तो यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है, केवल 2 नंबर्स अगर ऐड करने हैं, 5/3 प्लस 2 करना है तो सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 6 अपान में 3 हो जाता है, तो इसको ऐड कर लेंगे 11, ठीक है, 11/3। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। चलिए जो कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहाँ 1 है मल्टीप्लाई के, यहाँ इसको करिए, इसको भी सॉल्व करते चलिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 55 माइनस 54y कितना हो जाएगा, केवल आपको हो जाएगा y, 55 में से 54 करेंगे तो y आपको बचेगा, देखिए 55y माइनस 54y हो गया, माइनस क्या होगा 33 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 24 माइनस 24। क्लियर है, सीधा सीधा यहाँ पर केवल जैसे आप सॉल्व करते हैं केवल उसी तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, इसमें कोई भी अलग से काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, इसको इधर भेजें, -24 पहले से है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +33। अब 33 में से क्या करना है, 24 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 9 आएगा। तो यह आपका y इक्वल टू कितना आ गया 9। फ्रैक्शन अभी हमको बताना है, एक तो पता चल गया, क्या पता चला है, डिनोमिनेटर पता चल गया, न्यूमरेटर नहीं पता है, तो न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे, यही y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं, चाहे जिसमें रखेंगे निकल जाएगा, लेकिन आसान किसमें होगा, 3 में रखना आसान होगा। तो क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रखिए, क्या है x इक्वल टू 5y, 5 इंटू y की वैल्यू कितना है 9, 5y माइनस 3 अपान में कितना है 6, इसको सॉल्व करिए, कितना होगा 45, 5 9 जा 45 माइनस 3 अपान में 6, यही होगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 अपान में 6, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कैंसिल होगा 7 टाइम, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया।
अब यहां पर आपको पता चल गया तो फ्रैक्शन आप बता सकते हैं। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, जब आपको न्यूमरेटर x पता चल गया 7 है और डिनोमिनेटर 9 है, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन। देयरफॉर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x अपान वाई, दैट मीन्स x की वैल्यू आपका 7 है, 7 अपान वाई की वैल्यू कितना आया 9, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, वहां स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहां लिखा है। हो गया आपको क्लियर, फ्रैक्शन आपका ये आया आपका 7 और 9, और यही आपका 7 अपान 9 जो है यही फ्रैक्शन है, यही पूछ रहा था 7 अपान 9। क्लियर हुआ, आप कर सकते हैं आसानी से। इक्वेशन पे आपको केवल करना है कि यहाँ इक्वेशन जब बने इस तरीके से तो इस पर घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। और पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने को न दिया हो तो इसको आप एलिमिनेटिंग मेथड से करिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, आगे बताएंगे। इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का 6th पार्ट लास्ट है, उसको देखते हैं, फिर हम चलेंगे एलिमिनेटिंग प्रोसेस पे। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 6th क्वेश्चन जो लास्ट है वो क्या दिया हुआ है, तीसरे का 6th पार्ट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? यहाँ पर उसका present age बताना है, किसका, जैकब का, और उसके सन का जो है आपको प्रेजेंट एज बताना है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो पूछ रहा है, पहले तो आपको क्या उसमें से निकालना है, यह आपको पता होना चाहिए। जैकब का एज और उसके सन का जो एज है वो आपको बताना है प्रेजेंट एज, और यहाँ पर 2 कंडीशन दे दिया है, उन्हीं 2 कंडीशन से 2 क्वेश्चन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, जैकब का जो प्रेजेंट एज है वो आप सपोज करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, क्या कर ले, x ईयर कर ले, ठीक है, x ईयर, और एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, क्या कर ले, y। ठीक है, हमने दोनों का एज सपोज कर लिया, एक जैकब का और उसके सन का, दोनों का क्या है, ये आपको ईयर है, दोनों का जो है क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, जो कंडीशन दिया है, 2 कंडीशन आपको मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आपको दिया है वह क्या है, 5 ईयर हेंस। फाइव ईयर हेंस, यहां पर क्या दिया हुआ है, 5 ईयर हेंस में जो कंडीशन दिया है इसको हम फॉलो करेंगे। क्या दिया हुआ है, देखिए 5 ईयर हेंस के लिए दिया हुआ है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 3 times कह रहा है, जैकब के जो एज है वो सन का, पहले तो आपको करना पड़ेगा क्या, 5 ईयर हेंस, दैट मीन्स 5 ईयर जो है लेटर आपको जाना पड़ेगा। तो यह आपका हो गया x और यह हो गया y। यह किसका एज है, जैकब का। देखिए इक्वेशन कितने आसानी से बनेगा, यह जैकब का है, यह उसके सन का है। आगे कह रहा है 5 ईयर हेंस, तो पहले 5 ईयर हेंस हम करते हैं। 5 ईयर हेंस का मतलब 5 ईयर लेटर जो उसके बाद जाएंगे, 5 ईयर और ऐड कर देंगे। 5 ईयर हेंस का मतलब 5 ईयर आगे की ओर आप जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर 2 ईयर है, किसी इसके सन का 2 ईयर एज है, तो +5 कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, 7 ईयर हो जाएगा। 5 ईयर लेटर जो है 7 ईयर हो जाएगा। तो वही आपको कह रहा है, हेंस की बात कर रहा है, एगो की बात करेगा। अगर पहले की बात करेगा तो हम क्या करते हैं, पीछे आना पड़ेगा। यहाँ अगर जैसे 10 ईयर है, तो जब हेंस की बात करता है तो उतना हमको आगे जाना होता है। बिफोर या एगो की बात करता है तो हमको इधर आना होता है। जब इधर जाते हैं, जैसे 5 ईयर हेंस कह रहा है तो +5 कर देंगे। 5 ईयर एगो कह रहा है तो आप -5 कर देंगे, तो -5 करके इधर आएंगे।
तो 5 हो जाएगा, इधर जाएंगे 15 हो जाएगा। यही आपको तरीका करना है। पहला जो दो कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन हेंस कहा है, दूसरा कंडीशन एगो कहेगा। तो दोनों कंडीशन जो दिया हुआ है उसी हिसाब से हम चलेंगे, जितना वो कह रहा है इतना ही हम चलेंगे। अब क्या कह रहा है, पहला तो कह रहा है 5 ईयर हेंस, तो हमने 5 ईयर हेंस कर लिया। 5 ईयर प्रेजेंट एज इनका क्या था, x था y था। अब 5 ईयर हेंस गए तो यहाँ इनका x + 5 हो गया, इसमें भी जोड़ तो होगा ना, क्योंकि ऐड हो जाएगा उतना। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, 5 ईयर हेंस 5 साल के बाद क्या स्थिति है, यहाँ पर जो फादर जैकब की एज है वो सन की एज का 3 टाइम है। क्या है, सन की एज का 3 टाइम है। 3 टाइम करिए, 3 टाइम है, बस सन की एज का 3 टाइम कर रहा है तो हमने 3 टाइम कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो की बात कर रहा है, तब यहां पर कंडीशन क्या कह रहा है, क्या हो जाएगा 5 ईयर एगो। अगर यहां पर x प्रेजेंट एज इसका है जैकब का और ये इसके सन का x और y, सन का y है इसका x है। अब कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 ईयर पीछे जाना पड़ेगा, पहले की बात कर रहा है तो इसमें 5 माइनस कर दिए, इसमें 5 माइनस कर लिए, दोनों में हमने 5 माइनस कर लिया तो 5 ईयर पहले चले गए और पीछे चले गए। तो 5 ईयर एगो क्या कह रहा है, जैकब की जो एज है वह सन की एज का, जैकब की एज सन की एज का क्या है 7 टाइम है, 7 टाइम, बस यही कह रहा है। दो इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जैकब की एज आ जाएगी और उसका सन की जो है प्रेजेंट एज मिल जाएगा, बस इतना करना है। इसको पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्या होगा, x + 5 = क्या हो जाएगा 3y, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, 3 + 15। यहाँ पर जो है वेरिएबल एक साइड लाइए, नंबर्स को दूसरी साइड, तो x इसको लाइए इधर -3y = यहाँ क्या है 15 और यह माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 माइनस क्या होगा 5, ये माइनस होगा, साइड चेंज करेगा तो क्या आपको मिला x - 3y = 10। यह आपको इक्वेशन 1 मिल गया। अब यहां से इक्वेशन 2 निकालते हैं। इक्वेशन 2 यहां से क्या मिलेगा, x - 5 = यहां ब्रैकेट ओपन करिए 7y - 35 होगा, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए वेरिएबल को एक साइड लाइए, x - 7y = यहाँ क्या है -35 और इसको उधर ले जाएंगे, साइड चेंज कर रहा है, लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज करके प्लस में। अब क्या हो जाएगा x - 7y = क्या हो जाएगा -35 + 5, क्या हो जाएगा -35 है और +5 है तो क्या होगा माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा और ये हो जाएगा 30। यह इक्वेशन 2 क्लियर हुआ। दो इक्वेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, किसी एक से वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दीजिए, सीधा सीधा आपको यही करना होगा। जैसे हम यहाँ से इक्वेशन 2 से ही करते हैं तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्या होगा x = इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7y - 30 इक्वेशन 3। ये वैल्यू उठाकर x की यहाँ हम रख देंगे किसमें 1 में, इक्वेशन 1 में। देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, यहां कर लेते हैं इस साइड। देखिए क्या करेंगे, यहां पर सीधा सीधा करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से जो वैल्यू है उसको कहां रखेंगे, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है ये वैल्यू आपको पुट कर देना है। देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह कितना रखेंगे, यह पूरा रखेंगे, हो जाएगा x की जगह ये पूरा पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 7y - 30, 7y - 30। अब x का हो गया, अब पूरा लिख दीजिए, बचा क्या है -3y = 10। सॉल्व करिए, 7y में से 3y को माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 4y = इसको साइड चेंज करिए, 10 यहां जाएगा, प्लस में हो जाएगा +40, दैट मीन्स क्या हो गया 50 हुआ। तो y = कितना हो गया, सॉरी यहां पर 30 हमने पहले लिख दिया, यहां 30 है ना, तो यह क्या हो जाएगा 40 होगा। अब यहां कितना हो जाएगा 40 / 4, दैट मीन्स 10। तो
तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका, y इक्वल टू 10 आ गया, y इक्वल टू कितना आया 10। अब यह आगे कैसे करेंगे, y इक्वल टू 10, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यह इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आपको वैल्यू रखना है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 10 माइनस 30, यही होगा। जो भी इक्वेशन में रखेंगे, चाहे जिसमें रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन सबसे आसान जो होता है उसी में रखा जाता है, तो आपको सबसे आसान यही इक्वेशन 3 मिलेगा। हमेशा यही प्रोसेस आप करेंगे, 3 में रखेंगे तो सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 70 माइनस 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40। x क्या है और y क्या है, x हमने सपोज किया था जैकब की आयु, जो जैकब की एज है, और प्रेजेंट एज और सन की, यही आपको पूछ रहा था। तो हम लिख सकते हैं जैकब्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा x, दैट मीन्स हमारा क्या है 40, जैकब्स प्रेजेंट एज 40 और हिज सन प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना आ गया 10। प्रेजेंट एज कितना इसका हो गया, सन का 10 आ गया, 10 ईयर, इसका 40 ईयर, इसका 10 ईयर। यही आपका आंसर होगा। यह आपका कंप्लीट हुआ तीसरा क्वेश्चन जो है, इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ, और साथ में एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर पे चलेंगे, वह है आपका सब्स्टिट्यूशन में। पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए हैं इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इससे सॉल्व किया गया। अब तीसरा जो है एलिमिनेटिंग प्रोसेस, जो कि सबसे आसान होने वाला है। इसमें आपको इक्वेशन इसमें भी जब बनाना होगा या इक्वेशन दिया होगा तो उसको आप एलिमिनेटिंग प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो एक पार्ट को ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ दो इक्वेशन बनाया था, यह इक्वेशन, तो यहाँ से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर रहे थे, तो आगे ऐसा नहीं करना होगा। इन दोनों इक्वेशन में से एक को एलिमिनेट करेंगे, एक पार्ट को, एक वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर देंगे, काम हो जाएगा, उससे हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा हो, आगे भी जो प्रैक्टिस सेट और पेपर प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो है और सैंपल पेपर वगैरह जो सॉल्व कराया जाएगा, यहाँ पे आपको रेगुलर मिलता रहेगा। इसलिए चाहे आप बेसिक मैथ हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबको अलग अलग जो है प्रैक्टिस सेट और पेपर सेट और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिया जाएगा। इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जब एग्जाम टाइम में हो तो आपको यह चीजें मिलती रहे। अभी आप धीरे धीरे पढ़ते चलिए, आगे जो है स्पीड पकड़ के स्पीड से आप इसको चीजों को रिवाइज कर सकेंगे। जब आप यहाँ पर सब्सक्राइब किए रहेंगे, आप चैनल आपको मैसेज जाता रहेगा, तभी आप इसको, नहीं तो बाद में खोजना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।